हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे विकृत मानसिकता की। कैसे विकृत मानसिकता हमारे समाज में बहुत तेजी से फैल रही है। अभी राजा रघुवंशी हत्याकांड बहुत ही चर्चा में है और यह एक ऐसी घटना है जिसने रिश्तों और विश्वास का गला घोट दिया है। राजा रघुवंशी, जिन्होंने अपने जीवन के एक सुनहरे सपने देखे थे अपने जीवन संगनी के साथ, वही जीवन संगनी उनकी हत्या का कारण बन गई, उनकी खुद की पत्नी सोनल। यह एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि एक स्त्री के प्रेम, समर्पण और त्याग पर प्रश्न चिन्ह है। और इस तरह की विकृतियां जब हमारे समाज और परिवार में आती हैं तो वह पूरे समाज और परिवार का विनाश कर देती है और फिर मानव समाज की सोच पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि हम अपने आसपास किस तरह के वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह की विकृतियों को रोकने के लिए हमें अपने वातावरण को बहुत ही संस्कारित बनाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हमें खुद के घर से करनी पड़ेगी, और ताकि हमारे आसपास का परिवेश भी संस्कारित हो। हमें अपने बच्चों के अंदर धैर्य, विवेकशीलता, सहनशीलता डालनी पड़ेगी और उनके अंदर इतना आत्मबल जगाना पड़ेगा कि जब वो घर से बाहर कदम रखें और बहुत ही अलग अलग तरह के विकृत मानसिकताओं वाले लोगों से मिले तो भी उनके ऊपर उसका प्रभाव न पड़े, बल्कि जब विकृत मानसिकता और विकृत सोच वाले लोग उनके संपर्क में आए तो उनके ऊपर भी हमारे अच्छे सोच का प्रभाव पड़े। तो हमें इस तरह के वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे नम्र निवेदन है और मैं आप सारी महिला शक्ति से, नारी शक्ति से का आह्वान करना चाहूंगी कि यह कार्य हमसे बढ़िया तरीके से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सिवा, हम नारी शक्ति के सिवा किसी के अंदर इतना साहस, इतना धैर्य, इतनी विवेकशीलता नहीं है जो इस कार्य को संपन्न कर सके। एक सुंदर संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण केवल हम नारी शक्ति ही कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हमें ही करनी होगी। हमें खुद से, फिर अपने बच्चों से, परिवार से, और फिर हमें अपने समाज में इस तरह का वातावरण लाना होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप आज से ही इसकी शुरुआत करें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और कहीं आने वाले समय में हम या हमारे बच्चे इस विकृत मानसिकता का शिकार हों। इसलिए हमें आज ही प्रण लेना होगा कि हम खुद के अंदर और अपने बच्चों के अंदर सहनशीलता, विवेकशीलता, धैर्यता, साहस और आत्मबल का विकास करें। और इसके लिए जरूरी है कि हम बच्चों से, क्योंकि ये चीज अचानक से नहीं आती, इन चीजों की शुरुआत हमें धीरे धीरे और छोटी छोटी आदतों से करना पड़ता है। तो प्लीज बहनें, आप इसकी शुरुआत करें ताकि हम एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सके और हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चे एक अच्छे वातावरण, एक अच्छे परिवेश में अपनी जिंदगी गुजारें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे या फिर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और आपका बहुत दिल से आभार है और बहुत ज्यादा धन्यवाद।